नमस्कार देखने वालों, आई एम आयुष पाटिल, योर होस्ट फॉर टुडेज वीडियो। देखने वालों, मैथ्स और फिजिक्स स्ट्रैटेजी वीडियोस पे आपका जो रिस्पॉन्स आया है, आहा, दिल खुश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स में जो आपने केमिस्ट्री वीडियो के लिए डिमांड की थी, वो वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ। मैंने पिछले 5 साल के MHT CT पेपर्स का डीप एनालिसिस किया है और आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इन चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और आप इन टॉपिक्स को कैसे क्रैक कर सकते हो। पर देखने वालों, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्ट्रैटेजी विदाउट एप्लीकेशन इज ऑफ नो यूज़। अगर आप ये स्ट्रैटेजी रियल एग्ज़ाम प्रेशर में अप्लाई नहीं कर सकते तो इसका कुछ मतलब नहीं। इसलिए मैंने आपके लिए मैथन गो के साथ कोलैबोरेट करके एक ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज़ बनाई है जहाँ पे मैंने खुद क्वेश्चंस को हैंड पिक किया है और टेस्ट सीरीज़ को सेट किया है। यहाँ पे आपको मिलेंगे 64 PYQ पेपर्स, उसके साथ साथ मिलेंगे 10 लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट डिफ़िकल्टी वाले मॉक टेस्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर टेस्ट के बाद आपको मिलेगा 15 पेज का डिटेल्ड एनालिसिस। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप एनालिसिस नहीं करते तो मॉक टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आपको रेडीमेड एनालिसिस मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपके स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है और आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। एंड गेस व्हाट, इतना सब कुछ सिर्फ 1500 रुपये, यानी कि 1500 रुपीज़। मॉक टेस्ट सीरीज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जो लोग सीरियस है MHT CET को लेकर, वो इस मॉक टेस्ट का ज़रूर यूज़ करें। अब बात करते हैं केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी की कि कौन से सबसे हाई वेटेज टॉपिक्स है और आप उन्हें कैसे क्रैक कर सकते हो। सबसे पहला, सॉलिड स्टेट। लास्ट 5 साल की बात करूँ तो इस पे टोटल 190 क्वेश्चंस आए हैं। मतलब हर पेपर अगर आप एवरेज निकालते हो तो हर पेपर में आप इस पे एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है? क्रिस्टल लैटिस एफिशिएंसी अच्छे से कर लो, पैकिंग फ्रैक्शन कर लो, यूनिट सेल कर लो और पॉइंट डिफेक्ट्स कर लो। देखो, इजी चैप्टर है, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी फार्मूलाज है, पैकिंग फ्रैक्शन, एफिशिएंसी, डेंसिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो फार्मूलाज लिख के मेमोराइज करो। देखो, इजी बस आपको सब्स्टिट्यूट करना है फार्मूलाज में, इसलिए इस चैप्टर में बिल्कुल गड़बड़ मत करना। नेक्स्ट, थर्मोडायनामिक्स। लास्ट 5 साल की बात करूँ तो इस पे टोटल 186 क्वेश्चंस पूछे गए। मतलब रफली द सेम, अराउंड 3 क्वेश्चन हर पेपर में आप इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? लॉज सारे कर लो, एंथैल्पी चेंजेस, एंट्रोपी, स्पॉन्टेनिटी, गिब्स फ्री एनर्जी और जो भी थर्मोकेमिकल इक्वेशंस है वो अच्छे से कर लो। देखो, ये भी इजी चैप्टर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन। बट इसमें बहुत बार क्या होता है, जो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस है उसमें जो साइंस रहते हैं वो बहुत बार गलत ले लेते हैं। देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन अलग अलग है, तो वो थोड़ा ध्यान में रखो, कंसेप्ट समझो, बाकी ईजी है। नेक्स्ट, सॉल्यूशंस। देखो, इस पे भी अराउंड 183 क्वेश्चंस पूछे गए लास्ट 5 ईयर्स में। मतलब इस पे भी 3 क्वेश्चन तो फिक्स्ड है हर शिफ्ट में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से? राउल्ट्स लॉ कर लो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूलर मासेस, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें अच्छे से कर लो। देखो, इस चैप्टर में ना, ये इजी चैप्टर है बट बहुत लोग कन्वर्जन में गलत कर देते हैं। जैसे कि यूनिट कन्वर्जन जो है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, वो ध्यान देना थोड़ा। वैन टॉप फैक्टर समझ लो अच्छे से। इस चैप्टर के लिए मैं बताऊंगा कि एक फॉर्मूला शीट बनाओ और उसे रोज़ रिवाइज करो। नेक्स्ट, केमिकल काइनेटिक्स। लास्ट 5 साल में इस पे 174 क्वेश्चंस पूछे गए। मतलब अगेन अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस तो फिक्स्ड है हर पेपर में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, अच्छे से कर लो। ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी, जो रेट के इक्वेशंस है वो अच्छे से करना और अरीनियस इक्वेशन करना। देखो, इस चैप्टर में ना ऑर्डर का कंसेप्ट बहुत ही क्रूशियल है, वो अच्छे से समझो। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन, कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। हाफ लाइफ के जो फॉर्मूले वो भी करना, बहुत लोग उसे स्किप करते हैं। और बाकी अगेन ये जो सारे चैप्टर्स है ये फॉर्मूला बेस्ड है और सारे स्कोरिंग और हाई वेटेज है, तो हाथ के मार्क्स है, आपको हाथ में लेना है। नेक्स्ट, आयनिक इक्विलिब्रिया। लास्ट 5 साल की बात करूँ तो इस पे टोटल 149 क्वेश्चंस पूछे गए। मतलब अगेन सेम,
हर शिफ्ट में आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? एसिड बेस पीएच कैलकुलेशन अच्छे से कर लो, बफर सोल्यूशन, हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन अच्छे से कर लो और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट अच्छे से कर लो। देखो, इसमें मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप कंपैरिजन बेसिस पे इसका स्टडी करो कि इसमें ये टाइप के रिएक्शन में क्या अलग हो रहा है, क्या अलग फार्मूला लग रहा है, उससे आपका अच्छा रिटेंशन होगा। न्यूमेरिकल बेस्ड है, फार्मूलाज अच्छे से याद रखो। अगला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट 5 साल की बात करूँ तो इस पे टोटल 165 क्वेश्चंस पूछे गए। मतलब अगर आप एवरेज निकालते हो तो हर पेपर में आप इस पे 3 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? ईएमएफ कर लो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कर लो, कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टिविटी और नर्न्स्ट इक्वेशन कर लो। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स मोस्टली तो कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टिविटी, उसके कन्वर्जेंस इस पे ही आता है। चाहिए तो आप नर्न्स्ट इक्वेशन, गोल्ड-रॉस लॉ अच्छे से कर लो, उससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। नेक्स्ट, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। लास्ट 5 साल की बात करूँ तो टोटल 139 क्वेश्चंस पूछे गए। मतलब हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो फिक्स्ड है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? प्रिपरेशन अच्छे से समझ लो, मैकेनिज्म समझ लो, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जो है तीनों के, और यूजेस एप्लीकेशन समझ लो। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बोलूँगा कि मैकेनिज्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है, क्या कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं और उस कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से हमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आ रहा है। अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स को कंपेयर करके समझो, अच्छे से याद रहेगा। और जो नेम्ड रिएक्शंस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर के नेम्ड रिएक्शंस अच्छे से याद करो। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो याद रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लास्ट 5 साल की बात करूँ तो इस पे टोटल 153 क्वेश्चंस पूछे गए। मतलब ऑन एन एवरेज आप 3 क्वेश्चन तो इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है? अगेन, मैकेनिज्म समझो, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को समझो, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एंड इस चैप्टर के लिए मैं आपको बताऊंगा, नॉट फॉर दिस चैप्टर बट फॉर एवरी चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेम्ड रिएक्शन जो है वो अच्छे से याद करो। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसलिए वो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में एडिशनल आपको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अच्छे से समझना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है, वो कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हैलोजन डेरिवेटिव्स। लास्ट 5 साल की बात करूँ तो इस पे भी सेम अराउंड 152 क्वेश्चंस पूछे गए। मतलब 3 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर के लिए प्रिपरेशन, मैकेनिज्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में SN1 और SN2 जो मैकेनिज्म्स है, रिएक्शंस है, वो अच्छे से करना। ऑप्टिकल एक्टिविटी करो और यूजेस करो। ये चैप्टर के लिए मैं बताऊंगा कि जो प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स है वो अच्छे से करना। SN1 और SN2 कंसेप्ट्स को अच्छे से डिस्टिंग्विश करो, अच्छे से समझो। और ये चैप्टर में जो अलग अलग टेस्ट है वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें मैं सारे चैप्टर्स इंक्लूड कर रहा हूँ। एलिमेंट ऑफ 16, 17, 18, 13, 14, 15, 1 एंड 2, 11th के जो भी चैप्टर्स है वो भी। इसमें कैसा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसा नहीं है, बट आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद करना है रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का। जो प्रॉपर्टीज़ है अलग अलग, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके बेसिस पे आपको याद रखना है किसका स्ट्रॉन्गेस्ट है, किसका ग्रेटेस्ट है, किसका वीकेस्ट है, किसका स्मॉलेस्ट है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ऑल इन ऑल ये चैप्टर ऐसा कुछ कंसेप्चुअल नहीं है, बस आपको लर्निंग बहुत है, याद बहुत रखना है। ये चैप्टर आपका टाइम सेव करेगा। इसके क्वेश्चन जब आएंगे तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, टिक करके आपको आगे जाना है। तो इसको अच्छे से करना ईजी है। तो देखने वालों, अभी आपको पता है कि केमिस्ट्री को कैसे क्रैक करना है इन अ शॉर्ट टाइम। मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ लाया हूँ, एक अनाउंसमेंट लाया हूँ। देखो, आपके इतने सारे डाउट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं हर डाउट को रिप्लाई करता हूँ, बट बहुत बार एक डिटेल्ड आंसर देना बहुत मुश्किल है। और आप लोग भी कमेंट करते हो, मुझे DM करते हो कि भैया 1-on-1 सेशंस चालू करो। तो सिर्फ आपके डिमांड के लिए मैं अपने पर्सनल काउंसलिंग सेशन शुरू कर रहा हूँ। मैं अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूँ, जो आई थिंक जब ये वीडियो रिलीज़ होगा उसी दिन लॉन्च हो जाएगी। इसमें मैं आपके साथ 1-on-1 डायरेक्टली जुड़ जाऊँगा, ज्वाइन करूँगा वीडियो कॉल पे। 20 मिनट्स का सेशन रहेगा, हर सेशन वुड बी ऑफ 20 मिनट्स, जहाँ पे आप मेरे साथ आपके डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। या फिर बहुत लोगों को टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, कैसे करें, क्या करें, तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दे सकता हूँ जो मैंने यूज़ किए थे, जो स्ट्रैटेजीज़ मैंने यूज़ किए थे टू कीप माई सेल्फ टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री।
एंड देखो वेबसाइट चलाने के लिए एक बेयर मिनिमम कॉस्ट लगता है, दैट इज़ सो आई वुड बी चार्जिंग अराउंड 200 रुपीज़ पर सेशन। 20 मिनट्स का सेशन रहेगा। अब मुझे चार्ज नहीं करना था, बट अगेन जैसे मैंने कहा वेबसाइट चलाने के लिए यू हैव टू बेयर सम प्राइस। इसके लिए मैं एकदम मिनिमल फीस चार्ज कर रहा हूँ। 200 रुपीज़ हर सेशन 20 मिनट्स का रहेगा। देखो टाइम स्लॉट जो है वो काफ़ी लिमिटेड है। डेली मैं सिर्फ 4 सेशन लूँगा क्योंकि मेरा कॉलेज भी रहता है, एंड मैंने ऐसा टाइम चूज़ किया है जो आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा, 7 to 8 PM। जब आप पूरा दिन पढ़ाई करते हो तो उसके बाद यू कैन स्पेयर सम 20 मिनट्स फॉर गाइडेंस। तो अराउंड 7 to 8 PM के बीच में ये स्लॉट्स अवेलेबल रहेंगे। वेबसाइट आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इसकी कम्युनिटी पोस्ट डालने वाला हूँ जब मेरी वेबसाइट लॉन्च करूँगा। तो मेक श्योर यू डोंट मिस इट बाय सब्सक्राइबिंग एंड टर्निंग द बेल नोटिफिकेशंस ऑन। आई एम ईगरली वेटिंग टू मीट यू ऑल। मुझे भी जानने के लिए बहुत खुशी होगी कि मैं सब्सक्राइबर्स को मिल रहा हूँ। आपका प्रिपरेशन कैसे चालू है, वी कैन डिस्कस, एंड इफ़ आई कैन ईज योर टेंशन और स्ट्रेस बाय 1%, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात रहेगी। तो येस, ऑल इन ऑल आई एम ईगरली वेटिंग टू मीट यू ऑल ऑन अ लाइव वीडियो कॉल। तो देखने वालों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हेल्पफुल लगा होगा। मैंने मेरा मॉक टेस्ट का रिकमेंडेशन दिया है जो मैंने खुद डिज़ाइन किया है, आपको उसमें एनालिसिस भी मिलेगा। और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो अभी तो हम 1-on-1 मिलने वाले हैं वीडियो मीट पे, वीडियो कॉल पे। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ऑल इन ऑल, अगर आप कुछ डाउट है तो आप कमेंट करो या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। प्रैक्टिस हार्ड, प्ले हार्डर, स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।